नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और जैसा कि मेरे पीछे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, सोना ही सोना, खरीदे या बेचे। तो मार्केट का रंग क्या है, मार्केट का माहौल क्या है, आपको सोना खरीदना चाहिए इस वक्त या फिर बेचने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और आने वाला जो एक महीना है वो आप सबके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, गोल्ड के हिसाब से कितना खास है। बहुत ही खास मेहमान, खास मुद्दे पर बातचीत के लिए, आपके भविष्य से जुड़े हुए, आपके सोने जैसे रंग से जुड़े हुए बात पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ अनिल राय जी मौजूद हैं। आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। अनिल जी, सबसे पहला सवाल यही है कि सोना ही सोना, अभी मार्केट में, बाजार में कहा जा रहा था कि अरे प्राइस गिर गए हैं, सोना खरीद लो। अचानक से हमने देखा थोड़ी बढ़त आई। अब जब गिर रहा था तब लग रहा था खुशखबरी, गुड न्यूज, सोना गिर रहा है, सारे पैसे सोने में इन्वेस्ट कर दो। ऐसा होना चाहिए या फिर अभी आपको लगता है कि इंतजार करा जाए? नहीं, देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद हम अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जैसे अभी पूरी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, या पूरे एक तरीके से कहें कि सारा जो सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो वर्ल्ड का बना हुआ है, उसमें सोने में बहुत बड़ी गिरावट होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और वही बात है कि ये अभी तो महीना हमारा जुलाई और अगस्त का महीना है, आगे आने वाले समय में तो और इसमें डिमांड बढ़ेगी। तो ये इस महीना जो है, वो अभी जो प्राइस चल रहा है, इसमें से मेरे ख्याल से अगर किसी को लेना हो तो यही सही जगह है। ये एक सही समय है जिसमें लिया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट लेकिन कह रहे थे कि आने वाले जो 1-2 महीने हैं उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन अब तो सावन का महीना बस शुरू होने में चंद दिन बाकी है, उसके बाद वेडिंग सीजन शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि गिरने की ख्वाहिश अभी फिलहाल थोड़ी छोड़नी होगी? हाँ, एकदम। देखिए, जो है सितंबर से तो हमारे यहाँ सीजन शुरू हो जाएंगे, फिर तो इंटरनल डिमांड, जो हमारे डोमेस्टिक डिमांड है, वही काफ़ी बढ़ जाती है। और जिसको शादियों के लिए खरीदना है वो लोग अभी से खरीदारी शुरू कर रहे हैं। अच्छा। इसी का कहीं ना कहीं नतीजा आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आप देखिए रेट में जो एक सपोर्ट मिल गया 95 तक गिरने के बाद। ऐसा लग रहा था कि 95 के बाद अगर ये गिरता है तो थोड़ा सा सकता है और 92, 93 तक चला जाए, लेकिन वहीं से बाउंस बैक होकर के अगेन ये ऊपर आ गया। और अब जैसा दिख रहा है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत बड़ी कोई गिरावट हो सकती है। अच्छा, क्योंकि बीच में तो सोना 1 लाख के पार चला गया था, बिल्कुल सबको लगा अरे जिनके पास सोना है, ऐसा लगा अब तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। जिन्हें सोना खरीदने का मन था, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मन था, जिनकी जरूरत थी, उन्होंने कहा यार पहले क्यों नहीं खरीदा जब 1 लाख पार नहीं पहुंचा। तो ऐसे लोगों के लिए अभी आप क्या कहेंगे जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, सोने में इन्वेस्टमेंट है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसे छोटे समय के लिए नहीं देखा जाना चाहिए। अगर सोने में किसी को इन्वेस्ट करना है तो कम से कम वो 5 से 10 साल का होराइजन लेकर के चले, तो उस नाते वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी कहाँ पर है, आप लगाइए, क्योंकि 10 साल बाद सोना आपको बहुत ऊपर दिखाई देगा, 5 साल बाद ही बहुत ऊपर दिखाई देगा। अच्छा, उनका क्या, जिनकी अभी कुछ महीनों बाद शादी के बंधन में वो बंधने वाले हैं या उस फंक्शन का हिस्सा बनने वाले हैं और अभी सोने की जमकर खरीदारी यहाँ पर होगी क्योंकि शादियों का सीजन है, उन्हें अभी खरीद लेना चाहिए? उन्हें तो अभी खरीद लेना चाहिए। जुलाई अगस्त ही वो महीना है जिसमें कि थोड़ा सा मार्केट डल रहता है। और इस समय बरसात के सीजन में चूंकि शादियां वगैरह कम होती हैं और ऐसे कुछ होती नहीं है और त्योहार वगैरह हमारे शुरू नहीं होते, सितंबर के बाद से तो फिर त्योहार फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, फिर तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, तो रेट काफी ऊंचे पहुंच जाएंगे, काफी ज्यादा वो बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी क्योंकि अच्छा पहले ये होता था कि सोना के भाव गिर गए तो देख लिया, सोने के भाव बढ़ गए तो यहाँ पर देख लिया, लेकिन अब एक आम से भी इंसान के दिमाग में ये रहता है कि युद्ध तो नहीं हो रहा है, युद्ध का असर तो नहीं हो रहा है। अब भारत और हमने पाकिस्तान का देखा, अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से ईरान और इसराइल का हुआ, रूस यूक्रेन का सालों से यहाँ पर चल रहा है, मतलब वैश्विक स्तर पर चल रहा है। अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो इसके सोने पर असर को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसका सोने पर एकदम असर होता है जब भी पूरे वैश्विक स्तर पर जब भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो सोना जो है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में बाकी सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। स्टॉक मार्केट तो पूरा ही डिपेंडेंट है, कहीं भी वॉर होता है, कहीं भी पैनिक सेलिंग होती है, तो सारा का सारा स्टॉक मार्केट तुरंत क्रैश होने लगता है। तो उस नाते सोने को उस समय जो है वो एक सेफ बेट माना जाता है, इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरफ से बुक करके सोने में डाल देते हैं, क्योंकि पता है कि सोना कम से कम एक स्टेबल एसेट है, वो उसमें प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। तो जैसे मार्केट में देखिए आप, ज़्यादा गिरावट आती है वहाँ पर, अभी जैसे आपने देखा 1 लाख के पास गया, वहाँ से 5% की गिरावट मुश्किल से हुई और वहाँ से फिर मार्केट में सोना फिर बढ़ने लगा। अच्छा, मगर बहुत खुश हो गए थे अभी सारे जितने भी सोने के निवेश का, गुड न्यूज, मतलब खबरें। देखिए, 1 लाख जो था ना, 1 लाख का जो मार्क था ना, 1 लाख का मार्क एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं एक ट्रिगर था कि वहाँ पर जाने के बाद एक बार जो लोग पहले से लेके बैठे हुए हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, वो तो एक बार वो बुक करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनको लंबे समय के लिए निवेश करना है, सोना नीचे आने वाली चीज तो है नहीं।
सोना यहाँ से 1.5 लाख भी जाएगा, आने वाले समय में 10 साल बाद हो सकता है 2 लाख भी टच कर जाए, तो कोई बड़ी बात कोई नहीं, बड़ी बात कोई नहीं बड़ी बात होगी। नहीं। लेकिन अभी अनिल राय जी, आप फिलहाल अभी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक एक पैसा बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट एकदम। होता है, जी, इसमें जी। कोई दो राय नहीं दो है कि राय हम नहीं ये है। कहें कि अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें गिरावट आई है हाँ। तो ये हमारे या किसी के लिए हो सकता है कि किसी के लिए किसी लेवल पर आम बात हो, एकदम, लेकिन उनके लिए एकदम। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी। उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, कितना इंतजार करें, या फिर आप ये कहेंगे कि अभी थोड़ा लंबा इंतजार यहाँ पर किया देखिए, जाए? जो लंबा इंतजार तो मुझे नहीं लग रहा कि देखिए, थोड़ा बहुत अगर कुछ गिरावट अगर हो सकती है यहाँ से इस लेवल से अगर कोई दिखाई दे, तो वो इसी 1-2 महीने में दिखाई देगी। थोड़ा सा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर जैसे हमारी जो टैरिफ डील होनी है हाँ जी। यूएस के साथ, जब वो हो जाएगी तो हो सकता है टैरिफ का टेरर तो सभी उसमें ऐसे हाँ, आ गए, हाँ। उस टेरर को लेकर आप थोड़ा सा क्लियर कर तो दीजिए। वो टैरिफ के टेरर से और कुछ नहीं होता। देखिए, इकोनॉमिक जो दोनों एक देश है ना, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके नाते कहीं ना कहीं जैसे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो सोने में फिर डिमांड आ जाएगी, और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो वही, चूंकि देखिए टोटल लिक्विडिटी जो है ना वो वही लिमिटेड है, तो वो वही लिक्विडिटी गोल्ड से निकल करके फिर वो मार्केट में आने लगती है, तो ये चलता है जिसकी वजह से कुछ प्राइस में सवाल ना करेक्शन मेरे आता है। पास यहाँ पर हैं जी, जी, जरूर। जो कुछ हमारे एकदम। आसपास के लोगों ने पूछे हैं, कुछ एकदम, जिनको एकदम। पता था कि आप आने वाले हैं, और हाँ, मार्केट एक्सपर्ट हमारे बीच में वो आने वाले हैं। जी। तो सवाल ये है कि एक महीने में सोना कितना गिर सकता है? हालांकि सवाल का जवाब आपने दिया है, हाँ जी, लेकिन देखिए, पूछ रहे हैं। एक महीने में सोना जो है 2 से 3% से ज्यादा गिरावट इसमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5% करेक्ट कर चुका था, ठीक है। वहां से सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से और कुछ गिरावट आएगी तो 2 से 3% ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये सवाल का जवाब मिल गया। हमारे एक और जानकार हैं, उन्होंने कहा यार ये जरूर पूछना कि सोना खरीदने का सबसे अच्छा महीना कौन सा है, मैं किस महीने में सोना खरीदूं। उनके पास करीब वो जो बताते हैं कि 10 से 15 लाख का एक ऐसा अमाउंट है जिसमें वो चाहते हैं कि सोने में इन्वेस्टमेंट करें, पर वो कहते हैं भाई ये मेरी बड़ी पूंजी है, पाई की देखिए, पूंजी है। सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है, जैसे मैंने कहा, वो जुलाई से अगस्त का ही महीना होता है। उसके चल बाद रहा है तो यानी हाँ, कि उसके बाद तो फिर वो रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे सितंबर शुरू होगा, रेट में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं ना, तो फिर ये छोटे मोटे करेक्शन को ध्यान मत रखें। आप 5 साल 10 साल, जैसे मैंने कहा, आप ध्यान रखें इसको। 5 साल 10 साल बाद आपको सोना आज के लेवल से काफ़ी ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, और एक मिडिल क्लास को कितना आखिर इन्वेस्टमेंट इस वक्त करना चाहिए? मतलब कोई ऐसा अमाउंट जो आपके दिमाग देखिए, में अगर हो? किसी के टोटल पोर्टफोलियो के तरीके से अगर हम बात बताते हैं, जैसे हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, तो उसमें कहते हैं टोटल पोर्टफोलियो का आप कम से कम 10 से 15% के आसपास जो है वो गोल्ड मिला के रखें। वो अपना कैलकुलेशन करके हाँ, कम से कम निकाल लें। एकदम। आप टोटल इन्वेस्टमेंट देख लें आपने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट में से टोटल पोर्टफोलियो जो है उसका 10 से 15% एटलीस्ट गोल्ड में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि हमारे एक जानकार हैं, वो शेयर मार्केट में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार शेयर मार्केट में मेरा अच्छा खासा पैसा है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको निकालूं, और क्या ये वक्त ऐसा है कि मैं सोने में इन्वेस्ट कर दूं और मुझे वो शेयर मार्केट के हिसाब से फायदा मिले? क्या ये कंपैरिजन ठीक है? नहीं, एकदम ठीक नहीं है। नहीं। देखिए, गोल्ड आप का जरूर जो सुन लीजिएगा गोल्ड का क्या जो कह रहे रिटर्न है, गोल्ड का जो एवरेज रिटर्न है, वो पिछले 10 सालों का जो CAGR हम कहते हैं, कंपाउंडेड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, वो करीब 10% का है। ठीक है। हाँ, पिछले कोविड के बाद से इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आई है। कोविड के बाद अगर मार्च 21 का लो देखें, वहाँ से लेके अभी तक गोल्ड 125% का रिटर्न दे चुका है। अच्छा। और इस साल केवल जनवरी से लेके 2025 में जनवरी से लेकर और अभी तक 30% का रिटर्न जनरेट कर चुका है। इतना बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन ये जो मूव है वो हमेशा नहीं बना रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो कोविड के बाद लगातार एक से एक न्यूज़ आती चली गई। कोविड आया, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन की वॉर की न्यूज़ आई, उसके बाद फिर अपना ये हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, फिर अभी एक ये ईरान और इजराइल का शुरू हो गया। तो ये चीज़ें हमेशा तो नहीं चलेंगी, आगे जाकर के ये कूल ऑफ होंगी, तो ग्रोथ तो बनी रहेगी, लेकिन हाँ, रेट थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज हो जाए, कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो जाए या स्लो हो जाए ग्रोथ। ठीक, एक और सवाल है, क्योंकि जिन्होंने ये सवाल यहाँ पर पूछा, अभिषेक नाम है उनका कहना ये है कि मजबूत अमेरिकी डॉलर, क्योंकि उनकी विदेशों की नीतियों पर बड़ी वो नजर रहती है, वो कहते हैं कि भाई जब भी अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है ना सबिना, तो ये प्राइस गिर जाते हैं। दोनों का आपस में उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, एकदम उल्टा रिलेशन। जितना ज्यादा डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स हम बोलते हैं, डॉलर इंडेक्स जितना ज्यादा कमजोर होगा, उतना ज्यादा गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता जाएगा, तो अभी क्या लगता है अमेरिकी डॉलर को लेकर? फिर देखिए, अमेरिकी डॉलर को लेकर के अभी अगर हम टेक्निकल तौर पे जैसे हम जो ट्रैक करते हैं उसकी चार्ट को, तो वहां पे लग रहा है कि काफी गिरावट हो चुकी है, थोड़ा सा एक पुल बैक उसमें ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करते हैं, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि डॉलर जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। उसके दो कारण हैं। एक तो यूएस की जो इकोनॉमी है सबीना जी, वो अगर आप देखें तो वो एक बहुत बड़े डेट के ऊपर खड़ी है। उसका डेट चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डरावना है। इलन मस्क उसको बार बार शेयर कर चुके हैं कि बहुत मतलब वो कह भी रहे हैं, वो पूछ भी रहे हैं ट्रम्प से कि व्हेन इट इज गोइंग टू बी फ्लैटन, व्हेन द कर्व इज गोइंग टू बी फ्लैटन। तो वो बहुत रिस्क एक पे खड़ा है। दूसरी चीज,
अगर आप देखें पूरे वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं शायद इसी को ध्यान में रखते हुए या और किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉलर डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब कि जो दुनिया के देश हैं वो डॉलर को छोड़ करके अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जा रहे हैं। तो इसकी वजह से डॉलर की जो डिमांड है ना वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। जैसे अगर आपने देखा, हमने इंडिया ने खरीदा तो रशिया से ऑयल, तो वो सीधे सीधे रुपीज़ में उन्होंने बात करी। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी डिपेंडेंसी, हम ही नहीं, चाइना भी है हो गया या और भी देश हैं, रशिया भी हो गया, ये डॉलर पर अब डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। पहले डॉलर की दादागिरी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये देखने को कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, वो अब आने वाले समय में खत्म होने वाला है, जिससे कि डॉलर और वीक होगा। और देखिए इसका किस तरह से सोने का ये कनेक्शन है। अच्छा, बहुत लोगों को मालूम है लेकिन बहुत नहीं जानते। अच्छा, वो सिर्फ ये सुबह के वक्त में देखते हैं कि सोने का प्राइस यहाँ पर क्या हो गया। और जो लोग जानकार हैं, जिन्हें जिस तरह से आप समझा रहे हैं, जो आप जैसे बड़े मार्केट बाजार को जो समझने वाले विशेषज्ञों को समझते हैं, वो ये ध्यान रखते हैं डॉलर कहाँ पर है, मुनाफा वसूली कितनी हो रही है, वैश्विक स्तर पर हालात यहाँ पर किस तरह से बन रहे हैं। अच्छा, मुनाफा वसूली का भी यहाँ पर बार बार जिक्र आ रहा था कि इसकी वजह से भी जो अभी बीच में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि सोने की कीमतों में चाहे बढ़ावट हो या गिरावट हो, वजह छोटी छोटी करते हुए सब होती है। तो मुनाफा वसूली को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, मैंने कहा इससे मुनाफा वसूली जो सोने में हुई है, वो 1 लाख का जो एक मार्क था ना, वो एक साइकोलॉजिकल मार्क था। कि 1 लाख पर जब जाएगा तो डेफिनेटली जो बड़े ट्रेडर हैं वो तो एक बार उसमें बुक करेंगे। लेकिन सोने की जो रेट जो बढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सोने का जो प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है। ज्वेलरीज खरीदते के लिए जो खरीदते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदते, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये आप जानते हैं, आप जानते हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2021 के बाद से 2020 के कोविड के बाद से इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया, लगभग 125%। उसके कारण यही है कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, वो अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाती जा रही हैं। इंडिया का गोल्ड रिजर्व मार्च 2025 के डेट में करीब ये 800 टन से ऊपर का बढ़ा चुके हैं। अच्छा। यही चाइना जो है वो 2000 टन के ऊपर का रिजर्व उसने मेंटेन कर लिया है। कारण ये है कि जैसे अगर आप देखें कि मनी प्रिंटिंग हो रही है, यूएस ने भी काफ़ी मनी प्रिंटिंग की। तो जब मनी प्रिंटिंग होती है तो उस समय क्या होता है कि जो मॉनेटरी, जो उसको हम बोलते हैं ना कि मनी की वैल्यू, वो गिरती जाती है, चाहे वो, ठीक है, जिसको हम फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी की वैल्यू जब गिरती है तो जो कंट्रीज होती हैं या जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने निवेश को स्टेबल रखने के लिए ना सोने में जाते हैं, क्योंकि सोने की वैल्यू उनको पता है कि इसकी परचेजिंग पावर पैरिटी इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है। आज भी लोगों के दिमाग में ना एक कंफ्यूजन मैंने देखी है। लोग कहते हैं यार हम नहीं खरीदना चाहते ये सोने के ब्रेसलेट, सोने की चेन, सोने की इयररिंग, हमें लगता है बिस्किट बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, पता होगा नहीं शायद कि बिस्किट कैसे मिलेंगे, कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, कितना टैक्स के दायरे में आ सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आज की डेट में देखिए, फिजिकल गोल्ड बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। ये भी एक कारण है सोने का रेट बढ़ने के लिए। हमने ये भी लगाया, हाँ एकदम, क्योंकि देखिए फिजिकल गोल्ड पहले खरीदते थे। मैं बता रहा हूँ आपसे, करीब 2015-16 के आसपास की बात है कि मैं लोगों को जानता था। तो कई लोग जो है अपने पहले के ज़माने में वो गोल्ड, जो सिटी के बड़े सुनार होते थे, उनको फ़ोन करते थे और कहते थे भाई मेरे लिए आधा किलो या एक किलो सोना खरीद करके रख लेना, मेरे लिए डिलीवर करा देना। अब इस तरीके से नहीं होता है। अब जो है ETF में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड शुरू हो गया है, पेटीएम के अवेलेबल है, जी पे पे अवेलेबल है, फ़ोन पे अवेलेबल है। तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल डिलीवरी में रिस्क था, कहाँ रखोगे आप? घर में रखेंगे तो चोरी होने का रिस्क है, ठीक है। अगर आप लॉकर में भी रखते हो तो वहाँ पे भी लिमिटेड है कि भाई इंश्योरेंस उसका लिमिटेड है। अगर वहाँ कुछ भी होता है तो आपका एक छोटा अमाउंट ही बस इंश्योर्ड है, उसके ऊपर का कुछ भी होगा तो बैंक कुछ नहीं करेगा। तो इसमें सबसे सेफ लोगों को लगता है ETF, जो गोल्ड ETF, उनमें लगाना या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीदना, जिसकी वजह से एक साधारण आदमी भी छोटे से छोटा, मतलब 500 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकता है ETF के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के फॉर्म में। और कई ज्वेलरी शॉप को मैंने देखा है, वो ये स्कीम भी चलाते हैं कि हर महीने आप 1000 दीजिए, आखिर में 12,000 होंगे, 12,000 का हम आपको एक अच्छा अमाउंट दे देंगे, आप 15 में खरीद लीजिएगा और हमारे यहीं से खरीद दीजिए। जी, उसका कारण क्या हो रहा है? अगर आप गोल्ड का रिटर्न देखें, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, गोल्ड का रिटर्न FD से ऊपर, जैसे जैसे FD का रिटर्न गिरता जा रहा है ना, वैसे वैसे वो FD वाला पैसा यहाँ शिफ्ट कर रहा है। FD पहले 10% की हुआ करती थी, तब गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं था। अब जब FD का इंटरेस्ट गिर करके 7% से भी नीचे आ गया, अब तो 6.75, 6.5 का भी वो कह रहे हैं गिरता कि जा रहा है, एक लाभ नहीं है। और जैसे जैसे देखिए इकोनॉमी ग्रो करेगी ना, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट गिरते ही जाएंगे। तो उसमें ये जो पैसा है ये शिफ्ट होकर के गोल्ड में जाएगा, क्योंकि गोल्ड का रिटर्न फिक्स्ड जो FD है उससे बेटर है। अच्छा अनिल, लेकिन मार्केट से कम है। जैसे कि अभी मैं बहुत सारे लोगों से, हम लोग क्योंकि इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे गोल्ड को लेकर, और
उनका कहना ये है कि मैंने एक एसआईपी खोली, अब उसे 10 साल हो चुके हैं और अगले साल वो कंप्लीट भी हो जाएगी वो एसआईपी, और जो अमाउंट आए वो अमाउंट अच्छा खासा, वो कह रहे थे करीब 20 से 25 तक का वो अमाउंट है। वो कह रहे थे कि क्या मैं उसे प्रॉपर्टी में लगाऊं, या आज आपके साथ में अनिल राय जी आने वाले हैं, मैं उसे गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, किस में करूं जिसमें सबीना मेरा फायदा हो, मुझे फायदा देखना है, देखिए, भविष्य देखना है, 5-10 साल बाद मेरा सिक्योर। हाँ, इसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ सारा जो मनी है ना, कभी भी एक एसेट क्लास में नहीं लगानी चाहिए। पूरी मनी जो है कभी भी एक एसेट क्लास में नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। उसको आपका एक रिस्क प्रोफाइल, हर आदमी का अपना एक रिस्क प्रोफाइल होता है, वो हम एज और अर्निंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आप यंग हैं तो आपका रिस्क प्रोफाइल था, आप थोड़ा रिस्क एसेट में डाल सकते हैं। अगर किसी की एज ज़्यादा है, अगर कोई अपने आप मतलब अब समझ लीजिए कि 70 प्लस है, अच्छा। या 60 प्लस है, 60 प्लस। सीनियर सिटीजन है, तो उनका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, उनको मोर रिस्क एसेट में नहीं डाल सकते। तो इस हिसाब से हम डिसाइड करके अपना एक रेशियो डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10-15% या 20% आप बढ़ा लें गोल्ड में रखें, करीब 30 से 40% का आप इक्विटी मार्केट में रखें, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में रखें, कुछ एफडीज में रखें। इस तरीके से एक बास्केट बनाएं आप। और देखिए तो कितने उसमें बेहतरीन आपको तरीके रिटर्न से अनिल जी बता रहे हैं कि आप अपने भविष्य को अपने एज के हिसाब से कैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम मार्केट एक्सपर्ट से बात करते हैं, जितना आपने बेहतरीन तरीके से बताया कि आपको ये अपनी उम्र के हिसाब से देखना होगा। ये नहीं है कि आप 20 साल के किसी बच्चे के लिए बता रहे हैं, युवा के लिए बता रहे हैं तो वो 60 साल का इंसान सोचे, या किसी एक 50 प्लस के लिए बता रहे हैं तो वो 20 साल वाला अभी से सोचकर उसी मोड में आ जाए। ये बहुत बेहतरीन है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो जो बनाना है वो ब्लैंकेट रूल नहीं है कि एक सबके लिए चल जाएगा। वो एज और पर्सनालिटी और उनकी इनकम और उनकी सारी चीजों को देख करके डिसाइड तो करना आप हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के इन सभी कर्मचारियों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, सोना खरीदें या बेचें? नहीं, एकदम लंबी अवधि के लिए आप सोना अभी भी खरीदें, आगे भी खरीदते रहें, और सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें एसआईपी के जैसे। वो आपको हमेशा एक एवरेजिंग कॉस्ट रहेगी और आपको हमेशा उसमें एक ग्रोथ। चलिए ठीक है, ईश्वर हम सबको इतना दे कि हम हर बार सोना इसी से खरीदते रहें और ऐसे ही खरीदते रहें और उसका दाम उतना बढ़े जितना लोगों की जेब यहाँ पर कर सके। पर आप मानते हैं कि 1 लाख पार अभी आने वाले वक्त में सावन के बाद ये कर जाएगा? हाँ, एकदम इस साल के अंत तक देखिए, जब हमारा त्योहार का समय शुरू होगा तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिर ये 1 लाख पार कर जाएगा ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी समझाने के लिए। आप एनालिस्ट हैं, आप मार्केट के बाजार को समझाते हैं, शेयर मार्केट को समझाते हैं, सोने के हर भाव को किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपना भविष्य महफूज कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।